हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, अगर आप अपनी 17-18 या 18-19 की GSTR 3B जो पेंडिंग है GSTR 3B वो अब फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपके पास नोटिस आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आप सभी को याद दिला दूँ कि CBIC ने आपको एक वन टाइम मेजर प्रोवाइड किया है कि आप अपनी जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक की GSTR 3B जितनी भी पेंडिंग है आप उसे फाइल कर सकते हैं। अगर आप 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो आपको GST लेट फीस के अंदर बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो है तो आपकी लेट फीस भी ज़ीरो है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो ऐसे केस में आपकी लेट फीस पर मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपीज़ की लगा दी गई है। तो अब बात आती है कि आप अपनी 17-18 या 18-19 की अब GSTR 3B फाइल करने के लिए बैठे हैं तो काफ़ी सारे केसेस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो है पोर्टल पर ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी GSTR 2A के अंदर। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो पोर्टल पर आपके GSTR 2A में जो ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या आपको उसका बेनिफिट लेना है। काफ़ी सारी क्वेरीज इस चीज़ को लेकर के हमें रिसीव हो रही हैं, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, अगर आप ये ITC क्लेम कर लेते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या हम उस ITC को क्लेम करें। इसके लिए हम चलते हैं अपने GST एक्ट के सेक्शन 16 पर जो हमारे ITC की बात करता है। सेक्शन 16 का सब सेक्शन 4 कहता है, एक टाइम लिमिट हमें बताता है कि कब तक हम अपना ITC क्लेम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की पेंडिंग GSTR 3B फाइल करने के लिए बैठे हैं। अब मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर बात करूँ तो उसका ITC क्लेम करने के लिए मैं कब तक एलिजिबल हूँ। A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods and service of both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of the September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of annual relevant annual return whichever is अर्लियर। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करूँ, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 का कोई इन्वॉइस है जिसका ITC मैं क्लेम करना चाहती हूँ तो उसके लिए लास्ट डेट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या रहेगी। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मेरी लास्ट डेट रहेगी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बाद जो मेरा सितंबर महीना आएगा उसकी GSTR 3B की ड्यू डेट, यानी कि सितंबर 2019 की GSTR 3B की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न जो भी पहले है वो मेरी डेट है ITC क्लेम करने की। तो मेरी वो डेट जो है जा चुकी है, सितंबर 2019 की GSTR 3B की ड्यू डेट मेरी पहले आई है तो वो डेट जा चुकी है। तो क्या मैं उसका ITC क्लेम कर सकती हूँ? एक्ट हमें मना करता है कि हम उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए अगर आप उसका ITC क्लेम कर लेते हैं तो फिर क्या होगा। अगर आप वो ITC क्लेम कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस सेंड करेगा। जी हाँ, आपके पास एक नोटिस आएगा जिसमें इस तरीके से आपको डिटेल्स बताई जाएंगी और आपसे इंटरेस्ट मांगा जाएगा। इट इज़ नोटिस्ड दैट यू हैव फाइल्ड मंथली रिटर्न फॉर द पीरियड, जो भी आप पीरियड के रिटर्न फाइल करेंगे 17-18, 18-19 आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड फॉर अवेलिंग ITC, यानी कि जो ड्यू डेट ITC क्लेम करने के लिए बताई गई हैं आपने उनके बाद ITC क्लेम किया है, बट यू हैव अवेल्ड एंड यूटिलाइज सच ITC फॉर डिस्चार्जिंग योर टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि आपने वो ITC अवेल किया और अपनी टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ किया। देयरफॉर द क्लेम ऑफ क्रेडिट एंड यूटिलाइजेशन इज़ इनएलिजिबल। तो इस तरीके से आपको पूरी कैलकुलेशन भी वहाँ पे बताई होगी कि किस तरीके से आपने जो है कैलकुलेशन करी है। एज पर अबव you are not eligible to utilize the ITC for payment of tax for the said period. Hence, it is requested that payment of tax along with appropriate interest as calculated as per table
may be made immediately under intimation of the ऑफिस। तो आपको जो भी कैलकुलेशन वो देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको विद इंटरेस्ट जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपका जो है इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर अगर आप उस आईटीसी को क्लेम कर लेते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है जब आप अपनी 17-18 या 18-19 की कोई भी पेंडिंग GSTR 3B फाइल करें, तो आपको जो है उनमें आईटीसी क्लेम नहीं करना है, क्योंकि आपके आईटीसी क्लेम करने की जो डेट है वो निकल चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए अभी आपके पास टाइम है। सितंबर 2020 की GSTR 3B की ड्यू डेट तक आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 17-18 और 18-19 की बात करें तो वो आईटीसी अब आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप गलती से उसे क्लेम भी कर लेंगे तो विद इंटरेस्ट आपको फिर वो वापस करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी। Thank you for watching.